बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला करना है जो पूरी दुनिया को पता है कि क्या फ़ैसला होगा, और वो है नवाज़ शरीफ का अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स में जो उनकी अपील है उसके ऊपर फ़ैसला है। सारी दुनिया जानती है कि ये इसमें नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया जाएगा क्योंकि मेरिट के ऊपर दलाइल चल रहे हैं। तो यानी बड़ा अजीब केस है कि इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि अभी केस की फ़ैसला आया नहीं है, अभी दलाइल जारी हैं, अभी नैब ने दलाइल देने हैं। और हाल ये है कि कोई एक बच्चे बच्चे को भी पता है कि जी नवाज़ शरीफ ने इस केस में बरी हो जाना है। ये क्यों कर होगा 12 दिसंबर को, ये हम जानेंगे अवैस से जो हमारे कोर्ट के कॉरस्पॉन्डेंट हैं। अवैस, क्यों क्यों ये परसेप्शन जो है वो बना है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, जैसे ही जो 2 रेफरेंसेस थे अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप, उसके हवाले से जैसे ही ये दरखास्तें आई, हेवन फील्ड रेफरेंस, जैसे ही दरखास्तें आई, अपीलें, तो उस पर जो नैब का किरदार था, नैब की जानिब से जो सवालों के जवाबात दिए गए, तो वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट के जजेस भी इस बात को मान चुके हैं। और कल समाअत के दौरान ऑनरेबल जज की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए कि अगर रिमांड बैक भी करते हैं तो जो नैब का रवैया है उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि फ़ैसला नहीं आया, लेकिन अगर देखा जाए तो कल ही चीफ़ जस्टिस की जानिब से एक किस्म का फ़ैसला जो था वो सुना दिया गया था, और वो इनडायरेक्टली ये था कि अगर मान भी लिया जाए कि नवाज़ शरीफ की अगर ये प्रॉपर्टी है भी, तो 4 चीज़ें जो हैं प्रोसिक्यूशन को वो प्रूव करना पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर चारों पॉइंट्स जो हैं वो खाली हैं, प्रोसिक्यूशन की जानिब से प्रूव नहीं की गई। तो इनडायरेक्टली मेरे ख़्याल में कल ही चीफ़ जस्टिस की जानिब से यानी उन्होंने बता दिया था कि इस्तग़ासा का केस बहुत कमज़ोर है और ये फ़ैसला जो है उनके हक़ में जाएगा, नवाज़ शरीफ के। उनके हक़ में जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कल जो कल दलाइल दिए गए अमजद परवेज़ की जानिब से, अता ताड़, दूसरा आज़म नज़ीर ताड़ की जानिब से, तो बड़े वाज़ेह तौर पर, और जो दस्तावेज़ात पेश की गई हाई कोर्ट के सामने, उनमें वाज़ेह तौर पर है कि पानामा केस के जो सरबराह थे, JIT के सरबराह थे वाजिद ज़िया, उन्होंने क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये माना था और ये कहा था कि कोई भी ऐसा तहरीरी तौर पर सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि तमाम तर जायदाद जो है वो नवाज़ शरीफ की है या इसके मालिक जो हैं वो नवाज़ शरीफ हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर केस है, और मेरे ख़्याल में पिछले अगर 2 रेफरेंसेस की 3 हेयरिंग्स हुई हैं, 3 हेयरिंग्स में नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया, स्पीडी ट्रायल जिसे कहते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसको हम तो ये करके बैठे थे कल ही फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन अब ये मंगल तक का गया है, 12 दिसंबर को अब उम्मीद है, और ये 100% ज़ाहिर है जो कि हालात से नज़र भी आ रहा है। हाँ, नैब की जानिब से कुछ टाइम गेन किया जाएगा, वो इसलिए कि अपने ऊपर से एक धब्बा जो है वो उतारा जाए, क्योंकि अब तो अदालतें भी वाज़ेह तौर पर ये कह रही हैं कि नैब के इस रवैये से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस धब्बे को दूर करने के लिए आधा घंटा जो है वो टाइम गेन कर सकता है नैब। फेस सेविंग आधे घंटे के लिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, हमारी सतह के रिमांड बैक कर दें, फ़लाँ कर दें, या हमें टाइम दिया जाए, या दस्तावेज़ात को एक दफ़ा पढ़ लिया जाए, या जो मरहूम अरशद मलिक हैं जज, उनके मामले को देख लिया जाए। लेकिन वो तो कल फ़ैसला हो चुका है कि उस मामले को प्रोसीड नहीं किया जाएगा नून लीग की तरफ से। तो अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि 12 तारीख को फ़ैसला जो है नवाज़ शरीफ, तीसरा जो आखिरी केस है उनका, उसमें भी वो बरी हो जाएंगे। अच्छा, अवैस, ये तो वो केसेस थे जो पनामा के दौरान उनको JIT ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी बुनियाद पर बनाए गए थे। 3 रेफरेंसेस, 2 में वो बरी हो चुके और तीसरे में अब आप कह रहे हैं कि जी नज़र आ रहा है कि वो हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर ये एलिगेशंस थे तो इनमें क्या देखें, जब ये आपको भी पता है इंसाफ अदालत ने जब ये फ़ैसले सुनाए थे आज से चंद साल पहले, तो उस वक्त बाकायदा एक ट्रायल हुआ था, एविडेंस प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरा केस लेकर आई थी, और उसके बाद यानी कि काफ़ी इसमें गवाहान पेश किए गए थे, एविडेंस और विटनेसेस जो हैं वो पेश हुए थे, तब कहीं जाकर ये सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। तो अपील की स्टेज पे क्या बिल्कुल इतना आसान होता है कि आप 2 समातों में जो है वो मुल्ज़िम को बरी कर दें और कह दें कि जी वो जितना ट्रायल हुआ था लंबा चौड़ा, वो तमाम का तमाम जो है वो बिल्कुल गलत है? जी बिल्कुल, देखें, अब क्योंकि अपीलें जो थीं जब दायर की गई, तो उसके बाद से सर पहले जब पनामा का स्टार्ट लेते हैं, पनामा जब स्टार्ट हुआ तो एक JIT बनाई गई, उसको एक फ़ंड मुख्तस किया गया। पहले तो जो अपीलें हैं उनमें नवाज़ शरीफ बरी हुए हैं, और नैब जो है अपनी कमज़ोरी मान रहा है और ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। पहले तो क्रेडिबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जो हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जो कि उस टाइम निगरान थे, अब तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि किस तरह ये
सारा कुछ हुआ। दूसरा फिर नैब को क्योंकि केस बनाया गया, रेफरेंस फ़ाइल किया गया और उस वक़्त ये दावे किए गए कि चोर ख़ानदान है, इनको सज़ा होनी चाहिए, इन्होंने पैसा खाया, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो मेरे ख़्याल में अब नैब के ऊपर भी डेबिट डाला जाए कि उसकी मद में जितने अखराजात हुए, 3 साल तक पेशियाँ होती रहीं, गिरफ़्तारियाँ हुईं, अरबों रुपया जो है इस कौम का लगाया गया। मेरे ख़्याल में अब वापस करने के लिए नैब को डेबिट करना चाहिए, नैब को, ताकि आइंदा ऐसे केसेस ना बनाए जाए, आइंदा ऐसे केसेस को रोका जा सके, इनका रास्ता रोकना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि इतनी जल्दी अब देखें, साबका चेयरमैन पीटीआई की जो अपीलें थी वो मंजूर हुई, उस पर रिमांड बैक हुआ, दोबारा वो अदालतें जो हैं वो आज सुन रही हैं, लेकिन अभी तक उन पे फ़ैसला नहीं हो चुका और कम और बेश मेरे ख़्याल में 1 से डेढ़ माह तक ये अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद, डेढ़ माह गुजरने के बावजूद अभी तक उन दरख्वास्तों पर फ़ैसला नहीं हो सका। तो मेरी ज़िंदगी के ये चंद ऐसे केसेस हैं जो कि स्पीडली हुए, जिनका ट्रायल स्पीडली हुआ। साबका चेयरमैन पीटीआई को सज़ा देने के हवाले से एकदम ट्रायल हुआ, उसका स्पीडी ट्रायल हुआ और सज़ा हो चुकी। नवाज़ शरीफ की अपीलें जो हैं वो एकदम से बहाल होती हैं, 3 समातें होती हैं और नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस मेरे ख़्याल में कहीं मुझे ऐसा और कहीं पर भी ऐसा उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक जिसे हम कहते हैं ना अनड्यू हेस्ट जो है, यानी गैर मामूली उजलत और जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया गया, जो कि और वो कहते हैं ना कि जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, ये वो वाला केस है। लेकिन इसमें वैसे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि ये इसमें हुसैन नवाज़ का भी नाम आ रहा है। इस केस में वो एक्यूज़्ड भी थे और फिर उन्होंने जेआईटी पनामा जेआईटी में मिसाल एक बार वो पेश हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं तो शहरी ही नहीं हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक है नवाज़ शरीफ जो है वो इस केस में बरी हो जाएं, लेकिन जो इल्ज़ामात हुसैन नवाज़ पे थे उनको फिर आगे चलाया जाए, क्योंकि बंदा कानूनी तौर पर तो लीगल स्कीम यही होनी चाहिए। आज बिल्कुल कामरान साहब देखें, अगर हुसैन नवाज़ का इस केस में साबित होता है कि प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, लेकिन कानूनी नुक्ता ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी भी नहीं रहे, तो इस बेसिस पर उन पे कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता। दूसरी बात, उनकी जानिब से जो दस्तावेज़ात पनामा जेआईटी को जमा करवाए गए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे, कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वकला की जानिब से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इज़हार किया गया है कि उन दस्तावेज़ात से नवाज़ शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, एक पॉइंट। दूसरी बात, अगर हुसैन नवाज़ के ऊपर ये केस चलाया जाता है, पहली बात नहीं चल सकता, क्योंकि वो इस दौरानिए में कभी भी जायदाद, जब उनकी जायदादें बनी या जब उन्होंने हैंड ओवर की, उनके हैंड ओवर हुई, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं रहे। ओके, ओके, सही। ये तो कानूनी पॉइंट हो गया। लेकिन इस सारे केस में अगर आप देखें तो वो मुझे उर्दू का एक मुहावरा याद आ रहा है बड़ा पुराना, जिसमें वो कहते हैं सैयां बने कोतवाल अब डर काहे का। तो यहाँ पर जो कोतवाल को आप किसी से भी तशबीह दे लीजिए, जब कोतवाल अपना है तो फिर ज़ाहिर है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शरीफ फैमिली जो है वो इस वक्त इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, और उनको जो है वो पूरी पूरी मुआवनत और एआनत जो है वो उनकी हो रही है। और इसका तो कल जज साहब ने भी इशारा किया था कि जी नैब का रवैया तो आपने देख ही लिया है, आपको डर किस बात का है, यानी जो मुकदमा चलाने वाले हैं वही आपका साथ दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 12 दिसंबर को जो फ़ैसला होना है ये भी इसी सीक्वेंस की ही एक कड़ी होगी। और वही बात कि ऐसा फ़ैसला है जो हम सबको पहले से पता है कि नवाज़ शरीफ इस केस में बरी हो जाएंगे। थैंक यू।